बात कर रहे थे ना इससे पहले कि सबसेट्स की, तो सबसेट आप जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। सबसेट का मतलब है कि ए अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, तो हम अगर बी में कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए 1 2, तो इसे क्या बोलेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए कहने का मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ये 1 2 थे, 1 2 इसके अंदर है, तो बोल दिया बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म से होता है। और अगर एलिमेंट की बात करें तो अगर ऐसा है, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है बी का एलिमेंट है, तो ये श्योर होगा कि एक्स हमारा ए का भी एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे बात करें 1 बिलोंग्स टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इफ 1 बिलोंग्स टू बी दैट 100% श्योर कि 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ये कहने का मतलब। ठीक है, अब दूसरी बात जो हम लोग समझ रहे थे अभी कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए अगर इसके हम सबसेट बनाने जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? जैसे हमने अभी बना के दिखाए थे आपको, ये 1 बन जाएगा, इसी तरीके से ये 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 इसके अंदर है। और इसी तरीके से बात करें तो 1 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा, साथ में 2 3 बन जाएगा, 3 2 2 3 बात एक होती है इसमें, ये 6 बने। और साथ में खुद का भी अपना सबसेट होता है, और साथ में एक नल सेट जिसे आप एम्प्टी सेट बोलते हैं, ये भी इसका पार्ट होता है। तो टोटल इसके अंदर 8 सबसेट्स होते हैं। 8 सबसेट को निकालने का एक फॉर्मूला भी रेस कर लेते हैं हम लोग, 2 की पावर n। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 कर दिया, यानी 8 सबसेट होने चाहिए। देखिए 8 बने हुए हैं, 3 3 6 2 8। अगर कोई हम ले लेते हैं इसी तरीके से एक सेट जिसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, और आपसे बोला जाए नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 की पावर 4, तो 16 सबसेट्स बन जाएंगे इसके, जिसके अंदर नल सेट भी होगा और जिसके अंदर वो खुद का भी सबसेट होगा। तो इस तरीके से सबसेट्स की बात क्लियर की थी हम लोगों ने। फिर सबसेट के बाद जो बात अभी सीखी वो ये थी कि अगर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी इंटरवल्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये नंबर लाइन बना रखी है, इसमें अगर हमारा ये पोर्शन है कि x की वैल्यू लेनी है, 1 को इंक्लूड करना, 2 को इंक्लूड करना और बीच की सारी वैल्यूज़, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, ये क्लोज्ड इंटरवल में ये बात आएगी 1, 2। अगर एक साइड खुला हुआ है मतलब इसको एक्सक्लूड करना, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ इक्वल टू नहीं है ये क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ये क्या हो गया, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है x बराबर 1 ले सकते हैं और x बराबर 2 यहाँ नहीं ले सकते, ये इसका मीनिंग है। तो इसको कैसे लिख देंगे, जहाँ पर जिसको इंक्लूड करना है वहाँ पे बिगर ब्रैकेट, और जहाँ एक्सक्लूड करना है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और साइन होता है, ब्रैकेट को ऐसे लिख देना, जिसका मतलब भी सेम होता है। और दोनों अगर ओपन है तो ओपन, और एक ओपन दूसरा क्लोज, तो इस तरीके से ओपन और क्लोज। जो एंड ओपन है वो ओपन, जो क्लोज्ड है वो क्लोज्ड है। तो ये जल्दी से बातें हम लोगों ने क्या देखी, ये देखी कि सबसेट्स किसे बोलते हैं, और फिर ये देखी इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बात देखते हैं पावर सेट। अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट। अभी हम लोग जब इसके क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज के तो क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, the set of all subsets of a particular set A is a power set of A, power set of A, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं PA से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हमने सेट ले लिया A इज इक्वल टू 1, 2, ये हमारा सेट है, 2 एलिमेंट है, 1 2 की जगह हम लोग A भी ले लेते हैं, 1 2 ही रहने दो, नंबर्स अपने दिमाग में जल्दी से आ जाते हैं, 1 2 ले लेते हैं। अब इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट क्या होगा हमारा PA। तो PA का मतलब है कि जितने भी इसके अंदर सेट्स बन सकते हैं, सबका जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उसका सेट। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से बन सकते हैं, आप जान रहे थे 2 की पावर 2 अभी सीखा था, तो यानी 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, और एक बनेगा 1 2, और लास्ट वाला बनेगा 5 या नल सेट। 4 बन गए। अब पावर सेट बनाने हम लोग गए, तो पावर सेट में क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे इसको 1,
ये सबसेट किसमें चेंज करोगे? हाँ, सबसेट एलिमेंट मान लिया, ये बन गया 2 और ये बन गया 1 2 और चौथा डब्बा 5 या खाली छोड़ दो, 5 लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? अब यहाँ झटके में ब्रैकेट ना डाल देना इसके ऊपर, फिर बता रहे हैं गलत हो जाएगा वो, है ना। तो ये क्या, ये देख के ही आप बता देंगे पावर सेट है। यानी पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे वो कैसे होंगे? वो भी सेट के होंगे, क्योंकि लिखना है ना सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसेट तो खुद भी सेट होता है, तो इसे ये पावर सेट बन गया आपका। नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए ये ओपन है क्लोज में जिसमें हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये जैसे ए है ये बी है, तो इसको आप लिखोगे ए कॉमा बी, और जहाँ पे क्लोज्ड कर देते हैं डार्क, उसका मतलब है उसको इंक्लूड करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए ओपन और क्लोज्ड वाला बी, ये बस। जिसको लेना उसको हम लोग डार्क कर देते हैं, और जिसको नहीं लेते उसको हॉलो छोड़ देते हैं। हॉलो मतलब इसको नहीं लेना, उस पॉइंट को। इंटरवल की बात कर रहे थे हम लोग। इसमें लिखा हुआ मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। सबसेट का या सबसेट के ऊपर क्रॉस लगा है कि कहाँ पर हमें सबसेट दिखाना है, कहाँ सबसेट नहीं दिखाना है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो पहला वाला देखिए, तो पहले वाले में लिखा है 2 3 4, 2 3 4 दूसरे में है तो सबसेट हो जाएगा। 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह बाजू वाला ABC, तो ABC सबसेट नहीं है क्योंकि A नहीं है उसके अंदर। ये बड़ा सिंपल आप कर लेंगे। एक आधे और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। लिखा X इज ए सर्किल इन द प्लेन, X इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। नॉट ए सबसेट, क्यों? कि लिखा X इज ए सर्किल इन ए प्लेन, तो सर्किल इन ए प्लेन मतलब कोई भी सर्किल ना, छोटा बड़ा। सेट हुआ इसमें कितने? इसमें तो बहुत सारे हो गए, इनफाइनाइट सेट हो गए। और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? एक रेडियस का, तो ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें क्या आया? उसमें तो एक ही आया। सेंटर बदल बदल के कहीं आ सकते हैं। पांचवा, X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, X इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, नहीं होगा। ट्रायंगल रेक्टेंगल में कहाँ आएगा? फिर छठा, X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। चौथा, X इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन, ये आ जाएगा क्योंकि एक सेट बनाया आपने, ए सेट बनाया जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, और दूसरा सेट क्या है जिसमें सारे ट्रायंगल्स हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसी सबसेट ऑफ बी रहेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल का सबसेट ही है। बात खत्म हो गई, ठीक। फिर अगला 7वां है X इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो X इज एन इंटीजर, सही है क्योंकि लिखा है X इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आप जानते ही हैं, -3 -2 डैश डैश करते हुए चले आओ। और इसमें नेचुरल नंबर है ही अपने कौन से, 1 2 3 4, ये इसका सबसेट है। बात समझ में आई? बस कोई डाउट? दूसरा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाला लिखा है कि AB इज नॉट ए सबसेट ऑफ BCA, ये ट्रू है कि फॉल्स? अरे C नहीं, ये फॉल्स है। AB तो इसके अंदर है ही, ये फॉल्स हो गया। AB इज ए सबसेट ऑफ ABC, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉल्स है। इसी तरह अगला देखो, लिखा है AE इज ए सबसेट ऑफ X, लिखा है X इज ए वोवेल, तो ये आप जान ही रहे हो कि ये आपका ट्रू है। थर्ड वाला देखो, 1 2 3 इज ए सबसेट, लिखा है 1 3 5। आपको यही प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपके दिमाग में सबसेट आ जाए। तो सबसेट क्या बोलते हैं? सारी चीज़ मिल जाए। 1 2 3 मिला, इसमें नहीं मिला, 2 नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है। फिर चौथा, A इज ए सबसेट ऑफ, फोर्थ कर रहे ना, नहीं ठीक है,
ए बी सी। अब ये बताना ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अब पांचवें पे पहुंचे, फिफ्थ वाला देखो जी, कोई बात नहीं। ए लिखा है बिलोंग्स टू ए बी सी, ये ट्रू है फॉल्स है, ये बताओ अब्बास। ये ट्रू नहीं फॉल्स है ये। हाँ, ये यहाँ पर एलिमेंट लिखा है, ये एलिमेंट लिखने का मतलब ये पूरी चीज़ होनी चाहिए थी पावर सेट में, ये आपका फॉल्स है। समझ पाए क्यों? नहीं समझ पाए? अरे ये पूरी ये जब बिलोंग्स लगता है तो बिलोंग का साइन एलिमेंट्स के बीच में लगता है, सेट के बीच में नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट पूरा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। अगर इसके अंदर ऐसे लिखा होता ए बी सी तो आप कहते बराबर है, ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है, तब इसको बिलोंग करता है। फिर छठा देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 is a subset of x is a natural number which divides 6 जी। x is an even natural number यानी 2 4 2 4 केवल, और लिखा है x is a natural number which divides 6, 2 और 4 दोनों डिवाइड करते हैं, ट्रू है, बराबर है, ठीक है। बस नहीं ठीक है, समझेंगे नहीं? आगे देखिए कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, लेट 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये आपको सिंबल्स से जान पहचान कराने की कोशिश चल रही इन सवालों में कि आप सिंबल्स का मतलब अच्छे से समझ पाएं। इसमें एक सेट बनाया है इन्होंने 1 2 3 4 5 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? बस एक ब्रैकेट और डाल देते तब इज ए सबसेट ऑफ ए बन जाता। ये आप समझ पा रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्योंकि यहाँ पर ये ए का एक एलिमेंट है और एलिमेंट सबसेट तो हो नहीं सकता, उसका सेट बनाना पड़ेगा। इस एलिमेंट का सेट बन गया अभी ये, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों ऐसा हुआ समझे आप? दूसरे वाले में लिखा 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, ये करेक्ट है। हाँ मतलब ये सही है। फिर उसके बाद तीसरा, हाँ तीसरा भी सही है। ये जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, ये थर्ड वाले की अगर आप बात करेंगे तो अब ये 3 4 क्या बन चुका है? ये एक सेट बन चुका है और ये सबसेट ऑफ ए है, ये भी करेक्ट है। फिर चौथे की बात करते हैं हम लोग। चौथे में 1 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है क्योंकि 1 तो एलिमेंट है ही है इसका। पांचवे की बात करते हैं, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, रॉन्ग है क्योंकि ब्रैकेट होना चाहिए इसमें। छठे में चलते हैं हम लोग, 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो करेक्ट है, 1 2 5 तो सबसेट हो ही सकता है। इसके बाद 7 देखिए, 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, नहीं करेक्ट तो नहीं है। नहीं ये तो सबसेट होना चाहिए, बिलोंग कहाँ कर रहा है? आप इसको एलिमेंट बिलोंग करते तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखते बेटा, ऐसे है ना। अगर आपने इसको बना दिया तो ये सेट हो गया है। अब ये सेट बिलोंग्स टू के साथ ऑपरेट नहीं होगा, ये सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे सबसेट लिखा होता, जो लिखा था ऊपर तो सही है, दिस इज रॉन्ग। हाँ ब्रेसेस नहीं है, ब्रेसेस नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात कि अगर ये सेट बन गया है इस समय इसका, तो ये बिलोंग्स टू में नहीं जाएगा। हाँ रॉन्ग है। 8 में आते हैं हम लोग, 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए,
वन, हाँ ठीक है, 1 2 3 ये रॉन्ग है क्योंकि 3 अलग से एलिमेंट है ही नहीं, 3 4 एक साथ है। फिर हम लोग बात करते हैं 9th की। 9 में लिखा 5 बिलोंग्स टू ए, तो हम जानते हैं ये 5 तो सभी का सबसेट होता है, सबसेट होता है। 5 बिलोंग नहीं कर रहा, ये रॉन्ग है, समझे, ये रॉन्ग है। हाँ ये इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए के अंदर हमें 5 का एलिमेंट मिलना चाहिए, ये ठीक है। इसकी जगह सही ये होता, ये सही होता। यहां पर ये सही होता सबसेट में, ये गलत है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका 9th। उसके बाद आते 10th पे। 10th में 5, ये देखिए वही बात आ गई, ये सही है। और उसके बाद 11th आ गया, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 5 एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट क्या बनेगा, ये रॉन्ग है। नहीं, लिखने का पैटर्न कुछ गलत नहीं है, नहीं वो हमेशा थोड़ी होता है। ये देखिए समझिए इस बात को जिन्होंने पूछा। अगर एक सेट आप ले लेते हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 2 5, तो अब क्या करेंगे, अब अगर आप इसको बोल दें ऐसे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये आप मत समझिए कि कहीं अगर कहीं ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं हो सकता, ये मीनिंग कभी नहीं रहा। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना, ये तो 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट का सबसेट बन गया, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझना पड़ेगा। यानी इस वाली एक्सरसाइज से हम क्या समझे कि जो एलिमेंट होते हैं, फिर से याद ताजा कर रहे हैं, वो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू चलता है सेट के साथ। जब सबसेट या नॉट ए सबसेट की बात चलती है तो इधर सेट होता है, सेट कोई होगा जो किसी दूसरे सेट के साथ सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा। एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। यही बात सीखी इस पूरे एक्सरसाइज से। तो इसमें नोट कुछ करना नोट कर लो, वरना आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चले बस। अब देखिए जैसे इसमें यूनिवर्सल सेट की बात इन्होंने की ना, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बात कर रहे होते हैं। जैसे हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स की, रैशनल नंबर की, हम लोग कैपिटल जी से कभी कभी रैशनल नंबर को भी शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है टी। तो एन क्यू टी ये सारे नंबर्स कहाँ से निकले? रियल नंबर से निकले। तो रियल नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सेट। वो सेट जिससे बाकी चर्चा उसके विषय में चल रही है, जहाँ से बाकी सेट बनाए गए हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? एक तरह का मदर सेट हो गया, जिससे उस कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें चल रही हैं, उससे ले लेके जो बनाया जा रहा है। हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे यूनिवर्स का है, अर्थ है, तो अर्थ इज ए एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। और पूरी यूनिवर्स की बात करें, सन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। सन एंड अर्थ इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। अगर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूनिवर्स हो गया जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही उसका एक मदरबोर्ड समझ लीजिए, या जिस सेट से हम निकाल के चल रहे हैं सारी बात, ठीक। थर्ड के बाद फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ में लिखा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जरा लिखो तो तुम लोग, बड़ा इजी है, लिखो चारों के। चलो देखते हैं पहला वाला। बोल रहा है इसके हमको कितने सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं यहाँ तक। हाँ, तो ए वाले के पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? ए तो खुद ही, और उसका नल, भाई कुछ ना हो ऐसे, या फाइल लिख दीजिए, दोनों बातें एक है। देखो इधर अब बस इसकी बात करते हैं, कौन कौन से सबसेट्स बनने वाले हैं इसके लिए। हाँ वो तो रहते ही है, पहले ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं, और इसके बाद 5 बना लेते हैं, या खाली वाला 1 2 3 का हमने बनाए थे भी 8 सेट बनेंगे। 1 बनेगा, 2 3, 1, 2, 2, 3, और उसके बाद 1, 3, उसके बाद 1 2 3, और उसके बाद खाली या 5 वाला, ये बन गया 8। अब इसके बाद 5 में आ जाओ, तो 5, हाँ 5 है, अकेला ही है, कुछ है ही नहीं, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 5 के 5।
कोई और नहीं बन पाएगा। बात समझ में आती है? हाँ, वही हम बताने जा रहे थे कि उससे कंफ्यूज मत होना कि 2 की पावर n जब रखते हैं हम लोग तो यहाँ n की जगह अगर 1 रख दोगे तो 2 बनने चाहिए। फाई के केस में एप्लीकेबल नहीं है, वो फाई को जोड़ के बनाया गया है। तो अगर फाई आ जाएगा तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, वो खुद ही अपने का सेम हो गया और साथ में फाई तो है ही। तो इस केस में, फाई वाले केस में ये फॉर्मूला अप्लाई ना करोगे तो तुम्हें अजीब सा रिजल्ट मिलेगा। फाई के अलावा कोई कंडीशन बनेगी तो लगा देंगे हम लोग। 5वें पे आ जाओ। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए? पीए में कितने एलिमेंट हैं? इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 लिखने का मतलब है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, ये तो पीए में कितना आएगा? पीए में सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो क्या लिख दें हम इसके अंदर? नहीं, ये तो इसके जो पीए के अंदर जो रिजल्ट रहता है ना, वो तो खुद एक सेट रहता है, सारे सेट्स होते हैं ना। तो ये तो 5 एक सेट है इस समय, है ना। ये एलिमेंट की तरह नहीं ट्रीट हो रहा है, तो खुद ही सेट है। नहीं, बिल्कुल। एक बार चेक कर लो आंसर वैसे, लेकिन सही होगा। 5 1.3 देख लिया तुमने? देख लिया? अच्छा, किया हो, याद है तुमको। हम भी देख लें भाई। इसमें 1 लिखा हुआ है, 5वें का 1 पूछा है क्या? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज? ठीक है, तो ये 1 ही होगा, ये 1 5। ठीक है, आप समझे बेटा? तो ये पीए था, जब ए का दे रखा 5, और 5 का मतलब क्या होता है? खाली। तो जब पीए बनाएंगे तो पीए क्या होता है? ए में जितने एलिमेंट होते हैं उसके सबसेट्स बनाते हैं। तो हमने इसके 5 जो बना, 5 खुद ही कुछ है नहीं, तो 5 ये खुद ही आ गया। तो इसमें पीए में कितने एलिमेंट आए? 1। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकते, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल फॉर्म। तो पहले वाला देखते हैं हम लोग। पहले में लिखा है x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -4 से लेके -6 में, या ऐसे शॉर्ट में मैं लिख दूं अगर, तो -4 चाहिए और साथ में 6 के इक्वल टू है। तो इंटरवल में लिखेंगे ओपन इंटरवल -4 एंड क्लोज इंटरवल 6। सही लिखा जहाँ तक। दूसरे में जाओ, पूरी बात नहीं लिखते हुए शॉर्ट में लिखें तो -12 से x बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा, यानी दोनों जगह ओपन इंटरवल मिलेगा। -10 से लेके -12 से लेके -10। उसके बाद थर्ड वाले में, अब बात तुम समझ पा रहे हो? x की वैल्यू 0 और 7, तो यहां पर आप लेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 7। फिर फोर्थ वाला, हाँ बोलो, आंसर बता रहे हो। 3 से क्या इंटरवल में लिखे? ओपन नहीं, क्लोज्ड। इसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं ना, वो साइड। हो गया ये। 7वां नंबर देखते हैं। इस 7वें में इसका उल्टा करा दिया है कि इंटरवल दिया है, बोला ओपन करके दिखाओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो -3, 0। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने गए तो फिर लिखा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद लिखा -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ये बना आपका सेट बिल्डर फॉर्म। चलेगा? इसी तरह बाकी के भी लिख सकते हैं आप। ये तो समझ ही गए। कोई ऐसा जिसमें कंफ्यूजन नहीं। 8वां देखें। 8वें में व्हाट यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने कहा यूनिवर्सल सेट बताइए। दिस सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स, दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स मतलब यूनिवर्सल सेट क्या लें? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कौन सा बोला? हाँ, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या बना हमारा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। चलेगा?
दोनों का सेम होगा। अच्छा, दूसरा वाले ने पढ़ा नहीं ना। हाँ, दूसरे वाले का पूछा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ पा रहे हो बस? कोई चीज़ समझ में ना आए? इंटीजर कहाँ है? ये रियल नंबर होते बीच के, -3 से 0 बेटा। हाँ, इंटीजर क्यों हुए इसके, ये समझ लेना बस। ये सब बहुत बातें आगे बढ़ जाएंगी। -3 है और यहाँ पर 0 है, इसके बीच के सारे 3.1 भी चलेगा माइनस का, सॉरी इससे छोटा ना, तो यानी -2.9 भी चलेगा। इंटीजर नहीं, सब कुछ जितना है इसके अंदर। जब इंटीजर लिखेंगे तो यहाँ आर नहीं लिखते, फिर हम जेड लिख देते, तब तुम इंटीजर पकड़ते। तब तुम कहते सर इसके इंटीजर में -2 -1 आएगा। अभी सारा लेना है, तभी तो ये आर लिखा। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते तो भी आप समझते सारे लेने हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स होंगे, भरे हुए नंबर सब इसमें। तो इंटीजर वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जब तक कहा ना जाए। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोला है गिवन द सेट्स ए, एक सेट दिया हुआ अपने को 1 3 5, और बी एक सेट दिया है 2 4 6, और सी भी एक सेट दिया है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। हाँ देखते हैं, 4 दिए ऑप्शन। अब देखना पड़ेगा ये तीनों जिसके अंदर मिल जाएं उसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3rd वाला है वही दिख रहा है, क्योंकि 4th वाले ऑप्शन में 0 नहीं है, ठीक है। 3rd वाले में बात समझ में आ रही है? इसका यूनिवर्सल सेट कम से कम क्या होल्ड करना चाहिए? सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 8, कम से कम यूनिवर्सल सेट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। और ये सारे नंबर इन 4 ऑप्शन में से किसके पास नज़र आते हैं? 3rd वाले के पास, क्योंकि 3rd वाले के पास एक एडिशनल भी है 9 10 7 भी है। कम से कम इतना चाहिए था, और 3rd ऑप्शन में हमारे पास क्या है? इसमें एडिशनल 7 9 10 भी है। तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट की बात हो गई, ठीक। तो आज की कहानी हम लोग यहीं रोकते हैं, इतना हम लोगों ने कर लिया। आगे वेन डायग्राम की बात करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ाई की आज, उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें से बाकी सेट निकाले जाती है ना। एग्जाम्पल, अगर आपको इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अभी आप वेन डायग्राम में सीखेंगे। यूनिवर्सल सेट होता है कैनवस। जैसे यूनिवर्स की बात इसने खुद की थी, अभी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। इस यूनिवर्स में अर्थ जो है वो इसका एलिमेंट है, सूरज भी एक एलिमेंट है, अर्थ और मून भी, ये सब है। तो ये जो आप जिस कैनवस पे प्लॉट करते हैं वेन डायग्राम में सीखेंगे अभी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर पूरा खेल चलेगा, है ना। कोई एलिमेंट इसके बाहर का नहीं हो सकता है। जैसे हमने नेचुरल नंबर की बात की थी, रैशनल नंबर की बात की थी, रैशनल नंबर की बात की थी, इंटीजर की बात की थी, सब किसकी कहानियां हैं? ये रियल नंबर की है। तो ये रियल नंबर हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर खेलते रहो। इसमें सेट को फिक्स कर दिया, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है? जो हमने लिखा ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था उसमें, एक ऑप्शन और दूसरा है, उसको टिक कर दिया, वरना ये भी यूनिवर्सल सेट है। जो कुछ निकला सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में वो सारी चीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ मिला के वो कम से कम बनना चाहिए। कोई एडिशनल है तो भी चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप अब्बास कोई और चीज़? ठीक है।